हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाइथन की सीरीज़ की आज की वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले मेथड और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात की है कि ऑपरेटर हमारे पास उसका सिंबल एक होता है, लेकिन उससे हम डिफरेंट फंक्शनलिटी ले सकते हैं। इस तरह मेथड ओवरलोडिंग भी है, लेकिन पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। अदर लैंग्वेज इस तरह सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करते हैं, जबकि पाइथन में हमारे पास ये सपोर्ट नहीं है। चलो चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट की। लेट्स से मैंने ऐड करना है स्टूडेंट के मार्क्स। सेल्फ मैं ले लेता हूँ, सेल्फ के बजाय ए बी सी। मैं रिटर्न करता हूँ ए प्लस बी। एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ स्टूडेंट। उस ऑब्जेक्ट में के ऐड मेथड में हम 2 नंबर पास कर लेते हैं और उसको रन करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास आंसर आ गया है 13। अब मैं इसमें अगर एक और वेरिएबल ले लूँ, एक और वैल्यू असाइन करूँ इसको, तो मेथड ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास मेथड का नाम सेम होता है, लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट उसमें आ सकते हैं। तो पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता, तो ये अब हमें एरर देगा कि हमारे पास इसमें 2 आर्गुमेंट है और हम उसे दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन सेम नेम को सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास एक तो आता है कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, जिसमें हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट हों वो हमने उसको ऐड अप करना है। उससे देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम इज इक्वल टू 0 स्टार्ट में, इसको ए असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे लूप चला लेता हूँ फॉर आइटम इन बी एस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल एस प्लस इज इक्वल टू आइटम, और फिर एस को रिटर्न कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्रिक हो गया। अब रन करके चेक कर लेते हैं। तो इस ट्रिक की वजह से हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेथड ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो हासिल कर लिया है। दूसरा ट्रिक कुछ इस तरह है कि हमारे पास कि हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट अगर ना देखें, तो हमें क्या करना होगा, ए को हमने नन करना होगा, बी को भी नन करना होगा, सी को भी नन करना होगा, और फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू नन एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू नन एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू नन। देन वो हमें क्या करे, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। एल्स में वो क्या करे, एफ में वो देखे इफ़ ए is not equal to none and b is not equal to none। रिटर्न कर दे a प्लस बी। फिलहाल 2 और 3 वेरिएबल से हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल पास कर लेता हूँ, 3 वेरिएबल पास करके रन कर लेता हूँ, तो ये मुझे आंसर सही दे रहा है। 2 वेरिएबल पास करके चेक कर लेता हूँ, तब भी सही देगा। अगर हम जितने वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे, उतने पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेंगी, उतने वेरिएबल्स पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम खुद उसको हैंडल कर रहे हैं। पाइथन इनबिल्ट मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग की तरफ। मेथड ओवरराइडिंग क्या है हमारे पास, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि मेथड ओवरराइडिंग ये है कि हमारे पास सेम नेम के मेथड्स हों और उसमें आर्गुमेंट डिफरेंट हो। तो पाइथन सेम क्लास में सेम नेम को
सेम मेथड्स नेम को सपोर्ट नहीं करता, तो क्या हो गया कि पाइथन अल्टीमेटली मेथड ओवरराइडिंग को भी सपोर्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनहेरिटेंस के थ्रू मेथड ओवरराइडिंग करनी पड़ती है। सपोज मैं एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास ए, उसमें मैं एक मेथड लिख लेता हूँ डेफ शो। मैंने यहाँ पे दो क्लासेस ली हैं। पहले क्लास में हमने एक मेथड लिया है शो, उसमें मैंने प्रिंट करवाया है आई एम इन क्लास ए। दूसरा क्लास मैंने ले लिया है क्लास बी, उसको मैंने क्लास ए से इनहेरिट कर दिया है और उसमें कुछ नहीं लिखा, और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है बी क्लास का। तो अब अगर हम इसे रन करते हैं तो ये मुझे प्रिंट करेगा आई एम इन क्लास ए। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए डॉट शो का फंक्शन हमारे पास बी क्लास में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमने जैसे पहले इनहेरिटेंस की वीडियो में बताया था कि हमारे पास इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जितने भी पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं वो हम चाइल्ड क्लास के वेरिएबल से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट क्लास के वेरिएबल से हम अपने चाइल्ड क्लास के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अभी हमारे पास वेरिएबल किस टाइप का है, चाइल्ड क्लास का, तो हम उससे पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, आई एम इन क्लास ए। अब अगर मैं यहाँ पे सेम नेम से एक मेथड बनाऊँ डेफ शो, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ आई एम इन क्लास बी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि हमने जिस क्लास का वेरिएबल हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है, उस ऑब्जेक्ट में अगर वो मेथड मौजूद हो तो वो उस मेथड को कॉल करेगा, अगर नहीं हो तो अदरवाइज वो फिर अपने पेरेंट की तरफ जाएगा। तो बी में अब हमारे पास मेथड आ गया है, तो ये अब बी के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो देखा दोस्तों, अब यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस के थ्रू मेथड ओवरलोडिंग की फंक्शनलिटी परफॉर्म की है। मैं यहाँ पे अब उसमें अपने वैल्यूज चेंज कर सकता, आर्गूमेंट डिफरेंट भेज सकता हूँ। डीएफ वेरिएबल मैंने ले लिया है और मैं इसको यहाँ पे इसके साथ कनकेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डीएफ की वैल्यू को भेज रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल भेज रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, वो उसके साथ कनकेट हो गया है। तो अब हमने फंक्शनलिटी किस तरह ली है कि शो में एक क्लास हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं ले रहा और दूसरा क्लास हमसे वेरिएबल ले रहा है। तो अब अगर मैं उसको वेरिएबल ना दूं तो वो मुझे पहला वाला रन करके देगा, लेकिन हमें ये मेथड फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए तीसरा और चौथा टाइप। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।